तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत मोटर के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता है और साथ ही साथ आपके शॉर्ट क्वेश्चन मतलब कि ऑब्जेक्टिव में भी बन के आता है। कैसे आते हैं क्वेश्चन वो हम आपको इस लेक्चर में बताने वाले हैं। तो भैया आपका याद होगा, इसका हम मोटर को समझते हैं कि इसकी संरचना क्या होती है, इसकी कार्यविधि क्या है। हम इन सभी को आज वन वन लाइन एक एक करके समझेंगे एंड इसकी कार्यविधि को भी समझेंगे। अब मैं सबसे पहले पॉइंट बताऊंगी कि मैम वैद्युत मोटर ये क्या है। बहुत कंफ्यूज होते हो बच्चों, और इसको हम लोग देखते हैं कि हमारे बुक में कौन सा डायग्राम बना होता है, ये डायग्राम बना होता है। तो आपको मैं एक सिंपल से समझाऊंगी यहीं पे आपको कि जो वैद्युत मोटर है, जैसे कि हम घरों में फैन देखते हैं, पंखा चल रहा है, पंखा हो गया आपके मशीन, जैसे अब कोई भी घर की मशीन वगैरह हो गई, या फिर अगर हम बात करें जैसे आप मिक्सर वगैरह देखे हो, मिक्सर वगैरह कुछ भी, ये सारी चीजें बेटा, जैसे आप घर में सबमर्सिबल वगैरह देखा है, पानी जिसमें चलाते हैं, मतलब इन सब में एक वाटर लगा होता है। मोटर के बारे में ही हम पढ़ेंगे कि वो उसके अंदर जो मोटर है वो मोटर कैसे कार्य कर रहा है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और यही आपको लिखना होता है। अगर एक बार आपने पॉइंट अच्छे से समझ लिया बेटा, कभी भी भूल नहीं पाओगे। तो एक बार जल्दी सारे बच्चों कमेंट कर दो कि यस मैम हम रेडी हैं, आप फटाफट से हमें समझा दो। तो हम लोग आओ शुरुआत करते हैं कैसे कार्य करना है, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं। सॉरी, ये है, ठीक है। तो सबसे पहला लाइन आपका क्या यहाँ लिखा है, वहीं से क्वेश्चन फंस रहा है। देखो आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चा कि वैद्युत मोटर एक ऐसा घूर्णन युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतर होता है। भैया आप लोग सोच रहे हैं ये क्या लिखा है, यहाँ सिंपल सा एक पॉइंट लिखा है कि जो आपका ये वैद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब कैसे, देखो सिंपल। तुम बताओ, हमारे घर में पंखा लगा होता है, पंखा लगा है, पंखा लगा है, अगर जब तक हम स्विच ऑन नहीं करते हैं, स्विच ऑन नहीं करते हैं, क्या तब तक वो पंखा चलता है? बताओ नहीं। मतलब जब हम स्विच ऑन करते हैं, फिर आपकी जो विद्युत धारा है, करंट है, वो बहती है, बहने के बाद फिर वो वहां पे उस यंत्र को चलाती है। मतलब कोई यंत्र ही तो बोलेंगे, जैसे पंखा यंत्र हो गया, आपकी जो वॉशिंग मशीन हो गई, मिक्सर हो गई, ये सब मशीन ही है, तो वो उनको यंत्र बोला गया। तो जब ये धारा, विद्युत धारा बहती है, फिर विद्युत धारा जब मोटर में जाके फिर वहां पे कन्वर्ट हो जाती है, तभी वो यंत्र यांत्रिक ऊर्जा में, तभी वो यंत्र जाके चलता है। तो यहाँ पे यही पॉइंट लिखा है कि जो ये मोटर है, ये मोटर क्या मतलब विद्युत ऊर्जा जब इसमें बहाते हैं, विद्युत ऊर्जा जाके यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, तब जाके कोई यंत्र आपका चलता है। इसी तरह आपका मिक्सर है, मिक्सर में भी जब तक हम स्विच ऑन नहीं करते तब तक मिक्सर नहीं चलता है। वॉशिंग मशीन है, जब तक हम उसमें करंट नहीं बहाते हैं, जब तक स्विच ऑन नहीं करते तब तक वो यंत्र नहीं चलता है। तो क्या ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ, सिंपल सिंपल बताओ। आप समरसेबल हो गए यार, समरसेबल अगर सोचो बंद करेंगे नहीं, स्विच जो धारा है बहती रहेगी, तब तक यंत्र चलता रहता है हमारा, जब तक हम उसको बंद नहीं करते कि भाई अब धारा बंद हो गई, अब हमको करंट नहीं बहाना है, अब हमको पानी नहीं भरना है, हम क्या कर देते हैं, टाइम टू टाइम इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ से आप समझ रहे हो, ये पॉइंट को आज से रटना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन के पता है कैसे आएगा, ये आएगा, लिखा रहेगा वहां पे कि एक मोटर घूर्णन युक्ति है, ये लिखा रहेगा और चार ऑप्शन दे देगा। ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या फिर आपका यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ऐसे तीन चार ऑप्शन दे देगा। अब जब आपको ये चीज अब पता चल चुका कि मैम हमारी बताई थी कि विद्युत मोटर में जो नॉर्मल हम घर में यंत्र यूज करते हैं, मिक्सर, फ्रिज, कुछ भी यार, प्रेस, कुछ भी प्रेस व्रेस सब चीजों में, ठीक है। तो आप बता देना कि ये कैसे चलता है, जब तक कि हम उसमें धारा नहीं प्रवाहित करते हैं, धारा बहाने के बाद ही फिर वो यंत्र चलने लगता है। तो वहां से आप माइंड में अब रख लेना। एक बनाकर मैं लेके आई हूँ। जैसे अब यहाँ पे है आपका, ये क्या है बेटा, ये ध्यान से देखना, यहाँ पे ये उल्टा वाला दिखा रही हूँ, पहले ये है, ठीक है, ये है, हम इसको समझाएंगे। ये एक आपकी कुंडली है, क्या है, कुंडली, और कुंडली के थ्रू मैं आज आपको डायग्राम में पूरा समझाने वाली हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। तो इसको अभी हम समझने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी लाइन पढ़ते हैं तब तक के लिए। लिखा है वैद्युत मोटर का सिद्धांत पे आओ बात करते हैं कि वैद्युत मोटर का जो सिद्धांत है वो कैसे कार्य कर रहा होता है, ठीक है। तो सिद्धांत की बात करते हैं बेटा। सबसे पहले इसमें क्या लगा हुआ है, दो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में इनको रखा जाता है, इसमें दो चुंबक लिया जाता है, एक नॉर्थ और एक साउथ, उत्तर और दक्षिणी, जिसमें हम एक बीच में कुंडली रखते हैं। आपकी कुंडली क्या है बच्चा, ये है, कुंडली क्या है, ये है, ठीक है। जैसे अब मैं दिखाती हूँ,
इसमें होता क्या है, आप पढ़ने क्या वाले हो कि चुंबकीय क्षेत्र में लॉक रोड, अभी लॉक रोड क्या है वो भी समझाने वाली हूँ। लिप्टी कुंडली से जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो बल का अनुभव करती है, जिससे मोटर का जो आर्मेचर है घूमने लगता है और कुंडली के घूमने की दिशा फ्लेमिंग के वामाहस्त नियम के अनुसार है। पहले तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। अब यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ आपको ये क्या है। ये है बच्चा एक आपकी कुंडली, हमने दो ध्रुव लिया, दो मतलब चुंबक लिया, एक आपका नॉर्थ साइड एक आपका साउथ, ठीक है। हमने दो चुंबक लिया और चुंबक के बीच में हमने इसमें एक लॉक रोड मतलब तार की एक लंबी लंबी हमने तार से इसको लपेटा। जैसे आप देखे होगे ना, इसमें हम क्या करेंगे, ढेर सारी तार लपेटेंगे, एक पतली सी इसमें ढेर सारी चारों तरफ पूरी तार लपेटेंगे। इसमें क्या कर देंगे, हम तार लपेटेंगे और तार लपेटने के बाद इसको हम रखेंगे इन दोनों चुंबकों के बीच में। हमने क्या कर दिया, इन दोनों चुंबकों के बीच में इसको रख दिया। क्या कर दिया, इस चुंबक को यहाँ पे हमने रखा, ठीक है, दोनों ध्रुवों के जब बीच में इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रख दिया। समझ में आया ये पॉइंट। जब हमने इसमें ये नॉर्मल पहले सिंपल था तो ये कुंडली था, लेकिन जब हमने इसमें लॉक रोड जो आपका लपेट दिया है, लॉक रोड को हमने, लॉक रोड की जो तार है उसको हमने जब लपेट दिया, तब ये आपका आर्मेचर कहलाएगा। तब क्या कहलाएगा बच्चा, आर्मेचर कहलाएगा। तो यही चीजें यहाँ पे लिखी। और जब ये आर्मेचर घूमता है, अभी सिर्फ सिंपल समझाऊंगी, कैसे समझाऊंगी, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखनी है। अभी सिर्फ ये मोटा मोटा समझा रहे, अभी ये नहीं, अभी इसको एक्सप्लेन में एक एक वर्ड को हम समझने वाले। तो मैं बताऊंगी कि यहाँ पे जब फिर ये घूमता है, कैसे ये घूमता है, घूम कर वर्क करता है और फिर यहाँ पे ये घूमेगा, जब इसमें हम धारा कुंजी दबाते हैं, धारा बहती है, तब जाकर फिर ये बहता है। तो ऐसे ये वर्क करता है। आओ एक एक पॉइंट को अब अच्छे तरीके से हम समझते हैं, ठीक है, आ जाओ समझते हैं। यहाँ पे आपका बच्चा लिखा है क्या, सबसे पहले हम स्थायी चुंबक लिए हैं। मैंने बताया कि हमने दो चुंबक लिए, एक आपका उत्तर और एक आपका दक्षिण, दोनों स्थायी चुंबक लिए, ठीक है। यहाँ पर यही पॉइंट लिखा है। आपको यहाँ पे कार्य विधि में ये चीज लिखना होगा, ये कार्य विधि में बच्चों आपको लिख के बताना होगा, तभी आपको फुल मार्क्स 7 मिलेंगे स्टेप बाय स्टेप के। तो आपको मैंने समझाया ना कि अभी क्या लिखा है, तो मैंने कहा कि दो चुंबक लिखना, जैसे तुमने दो चुंबक लिया सेम वही लिखना है कि हमने दो स्थायी चुंबक लिया। स्थायी चुंबक का कार्य क्या है, ये लिखा है कि जो स्थायी चुंबक है उनका उपयोग हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए करते हैं। अब भैया जो ये चुंबक था आपका, ये जो चुंबक था, चुंबक की वजह से इसमें क्या हो जाएंगे भैया, आपके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, और दिशा कैसी होगी, नॉर्थ टू साउथ, है ना। ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये इस किसके लिए हमने चुंबक लिया, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं, मतलब अगर हमें वहां पे क्षेत्र मजबूत चाहिए तो उसके लिए हमें प्रबल चुंबक का यूज किया जाता है, विद्युत चुंबक यूज करेंगे। तो ये समझ में आया चुंबक का, हमने दो चुंबक क्यों लिया, क्योंकि हमें वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं आर्मेचर। मैंने बताया कुंडली लिया, ये है आपकी कुंडली बच्चा, ये है आपकी कुंडली, हमने कुंडली ली, कुंडली में हमने तार लपेट दी, लोहे की, तभी तो भैया वो चुंबक आकर्षित करता है या उसकी वजह से वहां पे वर्क करेगा। तो हमने लॉक रोड की इसमें क्या कर दी, लंबी मतलब पतली पतली एकदम तार ढेर सारी लपेट दी, पूरे को इसको कवर कर दिया हमने एक तार से कवर कर दिया। तब ये देखो लिखा है कि तांबे की रोधी तार से बनी कुंडली व नर्म लॉक रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है, कुंडली को उसमें लपेट दिया गया तथा कुंडली दोनों मिलाकर आर्मेचर कहलाए। भाई मैंने बोला जब ये इस पे हमने तार लपेट दिया, तार लपेटने के बाद इसको हमने क्या कह दिया, आर्मेचर कह दिया। क्या कह दिया बच्चों, आर्मेचर कह दिया। तो ये पॉइंट भी याद रखना। अब बात करते हैं विभक्त वलय। विभक्त वलय की बात क्या है यहाँ पे कि दो अर्ध वलय आर्मेचर कुंडली के दोनों सिरों के साथ जुड़े रहते हैं जो आर्मेचर के साथ घूमते हैं। आ जाओ ये आर्मी कैसे है, इसको वलय, इसको मतलब छल्ला समझ सकते हो आप सोचो एक गोला था बच्चा, हमने एक गोले को, एक गोला है, रुको हम अच्छे समझा देते हैं आपको, ठीक है। पॉइंट समझना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अब कंफ्यूजन का दिन गया। मान लो ये एक गोला था और इसको हमने कहा कि दो हमने भागों में कट कर दिया, इसको अगर सोचो 20 से कटेंगे तो ये ऐसे कट गया और एक पार्ट इसका हमने निकाल दिया, जैसे ये, अब इसको निकालेंगे तो एक पार्ट ये निकला और एक पार्ट आपका यहाँ पे ये निकला।
निकला कि नहीं निकला? तो इसको हम क्या करते हैं बच्चा, एक पार्ट ले लिए इधर, एक पार्ट इसको ले लिए और ये क्या करते हैं हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये आर्मेचर, ये देखो वलय है, ये आपका क्या है, वलय है। तो हमने विभक्त वलय भी बोल सकते हो। ये देखो हमने इसको निकाला और दो भागों में बांट कर यहाँ पे लगाया। ये देखो ये देखो ये देखो, दो भागों में सिर्फ ये है आपका, ये इस वाले को केवल क्या बोलते हैं बच्चा, आपका विभक्त वलय। विभक्त वलय बचाते हैं और जिसमें एक हम लंबी सी आप बोल सकते हो तार या फिर इसमें से एक हम वलय को यहाँ पे इसको एक आपके लोहे या फिर कह सकते हो एक सर्कल इनके ऊपर रखते हैं। जैसे मान लो कोई आपका बेलनाकार या कोई भी यहाँ पे पाइप है छोटी सी या फिर कोई हमने उसमें तार डाल दी ऐसे, तो यहाँ पे आपका बच्चा क्या लगा है, ये यहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं इसको। जैसे मान लो कैसे बताऊं, हाँ ठीक है, जैसे यहाँ पे है आपका बोतल, ये है आपका बच्चा बोतल, बोतल है और हमने जो सर्कल को तोड़ा, ये देखो यहाँ पे एक ऐसा इस टाइप का लगा होता है यहाँ पे ऐसे, और इसमें हमने इधर से और इधर से, इधर से और इधर से, दोनों साइड से क्या, ये इधर ये हो गया और इधर ये देखो आधा आधा मेरा भाग टूटा हुआ है, वेट वेट, ये ऐसे आधा भाग यहाँ से और आधा भाग यहाँ से, इन दोनों को ऐसे कर दिया और ये एकदम सेम ऐसे ही वर्क कर रहा है, ऐसे ही लगा हुआ है, देखो ऐसे ऐसे पकड़ा हुआ है दोनों साइड से। तो इसी को क्या बोला गया बेटा, आपका विलय, वलय से, ठीक है, वलय बोला गया, विभक्त वलय बोला गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या है कि विभक्त वलय, दो अर्ध वलय जो कि आर्मेचर की जो कुंडली के दोनों सिरों के साथ जुड़े रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं, ये विभक्त वलय कहते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं आपको कार्बन ब्रुश। कार्बन ब्रुश क्या है, आओ देखते हैं। कार्बन ब्रुश की बात करते हैं अगर हम यहाँ पे, तो इनके साथ देखा होगा आपने, इनके पीछे एक पॉइंट ये लगा है, लगा है, इसको दिखाते हैं कैसे, ये देखो, ये यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से, ये है आपका ये लगा है ना दोनों साइड, इसे बोला गया बच्चा कार्बन ब्रुश। क्या बोला गया, कार्बन ब्रुश, जो कि कार्बन का बना होता है, कार्बन का बना होता है, बने दो ब्रुश होते हैं जिनसे ये होते हुए विद्युत धारा आर्मेचर तक पहुंचती है और ये अपनी जगह स्थिर रहते हैं, विभक्त वलय से ये स्पर्श रहते हैं। कहने का मतलब बच्चा ये है कि ये जो है ये अपनी जगह स्थिर होते हैं, बस इस वलय में टच होता है, इस वलय में क्या होता है बेटा, टच होता है। ये जो आपका विलय है, ये जो ब्रुश है, ये अपनी जगह पे स्थिर है, ये अपनी जगह पे स्थिर है। मैंने क्या बताया था कि आपका जो ये विभक्त वलय है, ये आपका विभक्त वलय था और इस पे आपका जो है यहाँ मतलब ये आपका लगा हुआ है, यहाँ पे आर्मेचर के साथ जुड़ा हुआ है ये, और आर्मेचर के साथ पे आपका विभक्त वलय ऐसे जुड़ रखा है, ऐसे क्या रखा है, जुड़ रखा है। और इसके बगल से यहाँ पास से आपका क्या लगा रखा हुआ है, कार्बन का ब्रुश लगा है। कार्बन का ब्रुश बस ऐसा लगा हुआ है कि जो ये बगल बगल विभक्त वलय लगे हैं, इससे वो जुड़ा हुआ है, इससे वो जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ है तो जब ये आपका घूमता है, देखो समझना, जब ये आर्मेचर घूमता है तो ये आपका जो विभक्त वलय लगा है ये भी घूम जाता है, ये वाला इधर आ जाता है, फिर ये इधर आता है, मतलब ये घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है, और आपका जो ये वलय लगा है ये भी घूमता रहता है साथ में। और जो ब्रुश है बेटा, जो बगल बगल ब्रुश लगे, वो केवल टच है, वो केवल टच है, वो आपका ब्रुश एक ही जगह पे स्थिर है, लेकिन जो वलय है वो कभी इधर आता है वलय, कभी इधर आता है। जैसे जैसे ये घूमता जाता है वैसे ही आपका वलय कभी ये वाला इधर आ जाता है और ये वाला इधर आ जाता है। अब मैं हाथ को तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकती हूँ, समझ रहे हो इस पॉइंट को, कि ये वाला आपका इधर आ गया, ये वाला हाथ का ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये चेंज होता रहता है, वलय आपका चेंज होता है, लेकिन जो ब्रुश है वो स्थिर रहता है। मतलब सिंपल सा समझो, इस पॉइंट को ध्यान से समझना। क्या मैंने बोला कि यहाँ पे आपका बच्चा क्या है, ये देखो, देखो इधर समझो, ये यहाँ पे आपका ये एक कुंडली जो रखी जिसको हमने आर्मेचर बोला, ठीक है, ये आर्मेचर रखा है। मैंने क्या बताया बच्चा कि ये आपका जब ये अंदर का ये भी घूमता है, जब ये घूमेगा इससे टच है आपका, इससे ब्रुश टच है, इससे क्या है, ब्रुश टच है, इससे ब्रुश टच है, और इसके अंदर आपका जो वलय लगा रखा है, वलय क्या होगा, यहाँ पे घूमेगा, लेकिन जो ब्रुश है वो स्थिर रहेगा, वो ब्रुश क्या है यहाँ पे स्थिर है। और जब ये ऐसे घूमता है, ये आपका घूमता है, तो ये घूमता है लेकिन ब्रुश एक जगह पे ही स्थिर रहता है। अभी समझाऊंगी कैसे घूमता है, बस थोड़ा सब्र रखो, लेकिन एक एक पॉइंट को समझते हैं। फिर हमने क्या समझा
बैटरी, बैटरी क्या है बच्चा, यहाँ पे बैटरी जो आप समझते हो जानते हो कि मोटर को चलाने के लिए हमें विद्युत धारा करंट की जरूरत होती है, और करंट की जरूरत हम कहाँ से लेते हैं, बैटरी से ही लेते हैं, तो बैटरी से वो करंट भेजते हैं, तो बैटरी में कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब इनकी हम एक एक करके कार्य विधि को समझते हैं, कार्य विधि क्या है इसकी, इसका वर्क कैसे, ये वर्क कैसे करता है, तो अब समझना, ठीक है। मेन पॉइंट अभी है, ये कार्यविधि को ही समझेंगे। हमने क्या सबसे पहले बताया था कि हमने दो चुंबक लिया, क्या लिया, दो स्थायी चुंबक लिया, हाँ मैम लिया था स्थायी चुंबक, एक नॉर्थ था एक साउथ था, ठीक है। और इस इधर चुंबकीय क्षेत्र इसके बीच होता है, आपको पता है इसके बीच चुंबकीय क्षेत्र है ना, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी तो होंगी ना। तो ये क्या हुआ, जब हम क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पे आपकी ये कुंडली है, यहाँ पे आपकी कुंडली है जो आर्मेचर है। अब क्या करते हैं बच्चा, ये ऐसे लगा रखे हैं, हमने इसको क्या किया, लगा रखा है, और हमने बताया था कि फ्लेमिंग के वामाहस्त के नियम पे ये काम करता है। फ्लेमिंग के वामाहस्त पे कार्य करेगा, पहले सुनो समझो, ठीक है। फ्लेमिंग के वामाहस्त नियम क्या हुआ आपका, ये, ठीक है, ये है आपका, क्या है बच्चा, ये है ये। अब इसके अकॉर्डिंग क्या बताओगे, ऊपर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। सेकंड, इधर साइड क्या लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो कि आपको करेक्ट दिख रही हैं, देखो ऊपर बल लग रहा है, इधर साइड चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, और इधर साइड आपकी करंट बह रही है, मतलब ये ऐसे रहेगा, इधर साइड करंट बह रहा है। कैसे करंट बह रहा है अभी दिखाते हैं, नीचे को करंट जा रहा है, मतलब समझ रहे हो, ये उंगली समझो, ये ऐसे सामने नहीं रहती है, ये ऐसे नीचे को दिखा रहा है, ये नीचे को दिखा रहा है, तो ये नीचे क्या है, आपकी करंट धारा बह रही है। आओ कैसे समझते हैं, मैंने बोला बच्चा ये रखा हुआ है, जब मैंने इस कुंजी को दबाया, इस कुंजी को मैंने दबाया, तो क्या हुई, तार इसमें से धारा बहने लगी, इसमें से धारा, दो कुंजी अगर मैं ऐसे बना देती तो आप ज्यादा और अच्छे समझ सकते कि मैंने इस कुंजी को जब जोड़ा, मतलब कुंजी को पुश किया तो ये ऑन हो गई, इसमें से क्या हुआ, धारा बहने लगी, तो ये धारा बहने लगी बच्चा, ठीक है, ये देखो करंट बहने लगी, ये ऐसे, ठीक है, ये यहाँ रखा हुआ है, अभी समझना, यहाँ मैंने जैसे ही स्विच दबाई, यहाँ से करंट बहने लगा, करंट बहने लगा, और ये यहाँ पे आ गया, कहाँ पे, एक्स छोर पे, ब्रुश कहाँ पे, ब्रुश का नाम मैंने दिया, एक ब्रुश एक्स है और एक ब्रुश आपका वाई है, इस समझना, एक ब्रुश का नाम मैंने एक्स दिया, एक ब्रुश का नाम वाई दिया, ठीक है, ब्रुश का नाम एक्स वाई दिया, और जो वलय का नाम दिया मैंने पी और क्यू दिया, समझ रहे हो, क्योंकि ब्रुश अलग है और वलय अलग है, तो ब्रुश का नाम मैंने एक्स वाई दिया और वलय का नाम पी क्यू दिया। अब मैंने किया क्या, जब मैंने कुंजी दबाई, मैंने स्विच दबाया, तो इसमें से करंट बहने लगा, और करंट बहकर आपके ब्रुश एक्स पे आया, और एक्स पे आते ही जब ये ऐसे कहाँ पे आ गया, इसमें आ गया, इस कुंडली में बहने लगा, कुंडली में बच्चा क्या हुआ, कुंडली में बहने लगा, कुंडली में आपके ये करंट ऐसे बहने लगी, कुंडली में बच्चा क्या हुई, बहने लगी। अभी ये बच्चा आपके ऐसे रखा हुआ है, अब ये क्या होगा, वर्ग कैसे करेगा, अब तुम बताओ, फ्लेमिंग के वामाहस्त नियम के अनुसार तुम बताओ, ये यहाँ पे आपका ऐसे सीन है, ऊपर को बल लगेगा, ऊपर को बल लगेगा, और इधर आपकी चुंबकीय क्षेत्र है, और नीचे की क्या लगेगी बेटा, आपकी नीचे की क्या लगेगी, धारा बह रही है, ठीक है, धारा अब नीचे जा रही है, अब यहाँ से धारा नीचे बह रही है। अब होगा क्या बेटा, आपकी बल ऊपर को लगेगा, ऊपर का मतलब पता है क्या होता है, बल पीछे साइड को लगेगा, ये बल क्या है, पीछे लग रहा है, ये ऐसे, मतलब आपका बल क्या है, पीछे, जो कि दिख नहीं रहा है, जो कि दिख नहीं रहा है, पीछे को लगेगा बल। तो जब ये बल पीछे को वर्क करेगा, तो ये बल यहाँ पे लग रहे होंगे, किस पे, ए बी साइड लगेगा, बल किधर लगेगा बच्चा, ए बी, और ए बी पे लगेगा जब बल, तो ये क्या होगा, ऐसे उठाएगा। अब ये क्या है, ये आपका, ये क्या है, ऐसे आ जाएगा, समझ रहे हो उस बात को, जब बल इधर लगा तो ये क्या होगा, ऐसे हो गया, अभी ऐसे थी, अब कुंडली ऐसे हो गई है, अब कुंडली ऐसे हो गई है, और फिर अब यहाँ के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग अगर आप लगाओगे फ्लेमिंग के वामाहस्त के नियम के अनुसार, तो अब आपकी इसी वाले पे लगेगी बल फिर से, और फिर ये ऐसे ऐसे करते हुए ये देखो फिर घूम आएगा, फिर ये देखो ऐसे धारा बह रही होगी आपकी, फिर इसी तरह, तो ये प्रोसेस बार बार घूमता रहता है। और जैसे ही ये देखो, तुम बताओ, जब ये पहले ऐसे था, जब इस पे बल लगा, बल लगने के बाद जब ये ऐसे घूमा, तो तुम बताओगे ये वाला वलय किधर आया, तुम बताओ, ये जो आपका ब्रुश तो एक ही जगह पे रहेगा, लेकिन यहाँ वाला वलय अब थोड़ा पीछे हो गया, पीछे साइड दिखेगा नहीं, और ऐसे आ गया। जब ये पूरा पूरा घूम गई कुंडली, तो आपका जो पी वाला वलय था, वो क्यों पी वाला इधर आ गया, जो वलय था पी वाला, जो वलय था आपका पी वाला, एक मिनट रुक जाओ,
जो वलय P वाला था अब इस साइड आ गया और वलय Q वाला इस साइड आ गया। आया कि नहीं आया, क्योंकि पूरा घूम गया, वलय पूरा घूम गया। इस बार वलय क्या हुआ, घूम गया। तो घूमने के बाद वलय पूरा क्या हो गया, चेंज। तो ये भाई ये प्रोसेस आपकी जैसे जैसे फ्लेमिंग हस्त के नियम के अनुसार काम करती है, वो ऐसे 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 पूरा काम करती है और बार बार ये घूमता रहता है जब तक कि इसमें करंट बहती रहेगी। जब तक कि इसमें करंट बहती रहेगी तब तक ये ऐसे ही घूमता रहेगा। जैसे ये देखो, यहाँ से मैंने बताया ब्रुश एक्स से आई धारा, फिर ये कंटिन्यू आपके ए बी यहाँ से आएगी और ये सी पे आई और डी पे आई, ऐसे ही करते हो ये कहाँ तक ब्रुश वाई पे पहुंची और ये प्रोसेस फिर ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा, कंटिन्यू, और ये जो है बराबर घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। तो ये पॉइंट को समझ रहे हो, ये समझ रहे हो कि नहीं। सेम चीज ये आपका, अब वहां पे क्या होता है, विद्युत जनरेटर वाले में अगर आपकी बात करूं तो यहाँ पे आपका विभक्त वलय लगा है, लेकिन उसमें आपका इस पर मतलब दूसरा कह सकते हो सर्पी वलय होता है, जिसका कार्य हम उस वाले वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो यही पूरी कार्य विधि को आपको लिखना होता है। क्या लिखना होता है कि जब धुरी भी आर्मेचर घूमता है तो धुरी भी पूरी घूमती है। अब बताओ, ये अगर आर्मेचर घूमेगा तो इसके अंदर जो धुरी है वो घूमने लगती है, और धुरी घूमी तो भैया आपका वलय भी घूम गया। तो ऐसे ये पूरा प्रोसेस चलता है बच्चा, इसी को आपको लिखना होता है। कार्य विधि आप इससे बड़ी भी लिख सकते हो, मतलब अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि ऐसे ऐसे वर्क किया कि जब हमने स्विच दबाई तो उसमें बैटरी में करंट निकलने लगा, बहने लगा, जो कि आपके ब्रुश एक्स पे आया। ब्रुश एक्स के आने के बाद वो कुंडली में आ गया या आर्मेचर में आ गया, बोल सकते हो कुंडली या आर्मेचर दोनों सही रहेगा। आर्मेचर में करंट बहने लगी और फ्लेमिंग के वामाहस्त के नियम के अनुसार आप बता सकते हो कि जो आपका करंट है और जो फोर्स है वो पीछे लगने लगा बल, और चुंबकीय क्षेत्र इधर सामने लगने लगी। फिर ये क्या होता है, घूमने लगता है, और घूमने के बाद जो करंट बह रही है आपकी धारा वो कहाँ पे आ गई, आपके ब्रुश वाई पे आ गई, और ब्रुश वाई के बाद आपका वलय भी क्या होने लगा, फिर साथ ही साथ घूमने लगा, किसके साथ, धुरी के साथ साथ। तो वलय जब बाद में क्या हुआ, वलय आपका पी वाला वलय ब्रुश वाई पे आ गया, और जो आपका क्यू वाला वलय है वो ब्रुश एक्स की तरफ आ गया, और ये प्रोसेस फिर ऐसे ही बार बार आपका निरंतर चलता रहता है जब तक कि उसमें धारा बहती रहती है। इस तरीके से आपका एक वैद्युत मोटर काम करता है। सिंपल है, ये पॉइंट ऐसे ही लिखना है। तो लिख देना कि जब बैटरी की सहायता से हम विद्युत मोटर में विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, तब यह कार्बन जो बुल है, मतलब कि कार्बन का जो ये आपका ब्रुश है, यहाँ ब्रुश होगा, ठीक है, विभक्त वलय से होते हुए, देखो विभक्त वलय मतलब यहां से होते हुए कहां से जाएगा, आर्मेचर में आ जाएगा, जो कि आयताकार कुंडली ए बी सी डी में आ जाएगा, अपनी परिपथ पूरी करता है। ठीक है, फ्लेमिंग के वामाहस्त नियम के अनुसार जो ए बी है वो सी डी पे बल लगाएगा। बताओ ना, मैंने बताया ना, जो ए बी है वो सी डी पे बल लगाएगा, क्योंकि ये ऐसे हो जाता है ना, ये ए बी है, जो कि ए बी है आपका, ये वाला ए बी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये रहा, ठीक है, ये ए बी है। मैं इसलिए दोनों साइड आपको लिखाएगी, ये ए बी वाला फिर इधर आ जाता है ना, ये ए बी वाला किस पे लगाएगा, सी डी पे लगाएगा। तो ये देखो सी डी पे लगा रहा है, इसके अकॉर्डिंग इधर लगाएगा, तो सी डी फिर सी डी वाला किस पे लगाएगा, ऐसे ही। तो ये पैटर्न क्या हो गया, जब ए बी इधर था, जब ये घूमा तो आपका ए बी इस साइड आ जाएगा और सी डी इधर आ जाएगा, है ना। अब बताओ चेंज हुआ कि नहीं हुआ, उसी अकॉर्डिंग आपका ये चलता जाएगा, प्रोसेस पूरा कंटिन्यू बदलता रहता है। ठीक है, तो ये है आपका, जिसके कारण आर्मेचर घूमना शुरू हो जाएगा और इस घूर्णन की गति को हम यांत्रिक ऊर्जा के रूप में उपयोग में बदल देते हैं। फाइनली आपका यहाँ पे ये आंसर आ गया। अब यही क्वेश्चन बन के आ जाता है आपके शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी, कि या तो इसमें से हम क्या वैद्युत मोटर को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका ये था, वैद्युत मोटर में कार्य विधि को समझाएं, किस यंत्र का यूज करते हैं, या क्या भी सारे क्वेश्चन अगर आपको पूछे जाएंगे आप यहाँ से सिंपली बता सकते हो, और अपना 6 से 7 नंबर को फिक्स कर लो इस वाले वीडियो से। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, और समझ में आया ये प्लीज बच्चों सारे लोग कमेंट करना, क्योंकि हमें अच्छा लगता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऐसे वीडियोस देखने के लिए, प्लीज कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।